नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी एजी के 2019 के पेपर को। उस पेपर के हम रीजनिंग वाले पोर्शन को देखेंगे। आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और रिस्पेक्टिव जो आगे का पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फाइंड द मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। ये सीरीज आपको दी हुई है 418, उसके बाद गैप है 100, 180, 94, 448। इस सीरीज़ में इस गैप को आपको निकालना है दोस्तों। इस सीरीज़ को हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर 418 और नंबर को हम फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं 294, 448। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 144 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका जो है 114 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका जो है वो है 80। ये यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका 14 है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अब डिफरेंस का डिफरेंस अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 34 का, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 40 का। यानी कि डिफरेंस में 6 का इंक्रीजमेंट हो रही है। यानी कि डिफरेंस में आपका 6 का इंक्रीजमेंट हो रहा है अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो अगर हमको यहाँ पहले डिफरेंस निकालना होगा तो हमें पहले 6 का इंक्रीमेंट कम करना होगा। यानी कि ये आपका 6 इसमें से माइनस करना होगा। तो ये आपका 6 यहाँ से घटेगा तो 28। तो 28 का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। 80 और 80 से में और इसके डिफरेंस में 28 का डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 80 में से 28 को माइनस कर देंगे। 80 माइनस आप 28 कर देंगे, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 52। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका 52 का है। अब 100 में से 52 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं समझाता हूँ। ये सीरीज़ आपके पास थी तो हमने ये डिफरेंस पहले हमने देख के चेक किया कहीं ये एपी सीरीज़ वगैरह तो कुछ नहीं है, तो ये एपी सीरीज़ नहीं थी। फिर हमने क्या किया कि डिफरेंस के डिफरेंस को देखा तो हमने देखा कि डिफरेंस के डिफरेंस में 6 का इंक्रीजमेंट होता चला जा रहा है। इन दोनों को सीरीज़ को पकड़ा तो जो यहाँ पर सीरीज़ बनी उसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस में कितने का अंतर हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 का अंतर। 28 को माइनस कर देंगे 80 से, यानी कि 52 आ जाएगा। यहाँ पर 100 और इस नंबर में 52 का डिफरेंस होगा तो 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, 48। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट interchange their position, A becomes 15 from the left, how many boys are there in the row? बॉयज़ की रो है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे से रो है, ये 10th है और यहाँ पर आपका A बैठा हुआ है। फिर यहाँ से राइट से आपका 9th है, यहाँ पर आपका B बैठा हुआ है। अब A ने क्या किया, A ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली B से। तो अगर A यहाँ पर आ गया तो ये उसका 15th प्लेस हो गया। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। अब ये लेफ्ट साइड से अगर 15th प्लेस है तो इसके आगे कितने लोग और बैठे हैं? 8 लोग और बैठे हुए हैं। तो यानी कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे रो में? तो 15 + 8 यानी कि 23 लोग होंगे रो में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड S इज R's मदर एंड T इज P's फादर। Which of the following statement is significantly wrong? तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है वो आपको चेक करनी है। तो एक बार रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर P, Q और R का जो ब्रदर है, यहाँ ब्रदर को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो P है। S जो है वो R's मदर है, यानी कि जो R है उसकी मदर जो है, मदर को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो S है। T जो है वो P's फादर है, यानी कि T का जो फादर है वो आपका P है, सॉरी T है। P का फादर T है। तो अब आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो अब ऑप्शन से हम टिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है T इज Q's फादर। T जो है वो Q का भी फादर होगा।
तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ Q और जो R है वो ब्रदर हैं P के, तो हाँ ये फादर हो सकता है, चांस है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें नॉट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू वाला ऑप्शन चेक करना है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर S इज P's मदर। तो रिलेशन आपके सामने था, यहाँ पर मैं फिर से नोट कर देता हूँ। रिलेशन क्या था कि R, रिलेशन में यहाँ पर फिर से नोट कर देता हूँ, Q और R जो था उनका ब्रदर P था, R की जो मदर थी वो थी आपका S, और इसके P के जो फादर थे वो थे T। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से इस रिलेशन को देखते हैं। S इज P's मदर, तो S Q और R की मदर है, तो यहाँ पर ये दोनों P के भाई हैं। P जो है इनका भाई लगता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि S इसका मदर हो सकती है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। P इज S सन, P जो है वो S का सन, यानी कि इन दोनों की अगर मदर वो है तो हाँ P की भी मदर हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका करेक्ट हो सकता है। Q इज T's सन, Q जो है वो T का सन होगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि P जो है Q और R का ब्रदर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, P अगर ब्रदर है तो हो सकता है कि Q और R P की सिस्टर हो, और अगर सिस्टर है तो T जो Q है वो T का सन नहीं हो सकता, वो सन की जगह डॉटर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अनसर्टेन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 583 इज रिलेटेड टू 293 इन द सेम वे एज 488 इज रिलेटेड टू। 583 को आपको रिलेट कर दिया गया है 293 से। अगर हम सम ऑफ नंबर्स यहाँ पर देख लें तो ये आपका हो जाएगा 16, ये रिलेट करता है आपका 14 से, ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 14, और ये आपका 488 है, यानी कि यहाँ पर जो सम का डिफरेंस 2 का है, तो ये किससे रिलेट करेगा? इसका सम कितना हो जाएगा? इसका दोस्तों सम हो जाएगा आपका 20, तो ये किससे रिलेट करेगा? उस नंबर से रिलेट करेगा जिसका सम आपका 18 के इक्वल होगा। तो 18 किसका सम है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 12। दूसरा जो है वो यहाँ पर इसका सम आ जाएगा 18। तीसरा है, तीसरे के केस में 19 सम आ जाएगा, चौथे के केस में 14 सम आ जाएगा, तो 18 सम हो जाएगा दूसरे के केस में, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज Suresh was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. To which direction was he facing? किस डायरेक्शन में फेस करना था बताना था आपको। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं डायरेक्शंस। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। सनराइज का टाइम है तो ईस्ट से आपका सन निकल रहा है, तो मान लीजिए ये सेंटर पे आपका पोल है, तो पोल की जो शेडो होगी वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। अगर ईस्ट से सन निकल रहा है तो ईस्ट से ही सन निकलता है सनराइज के समय में, तो वेस्ट डायरेक्शन में आपकी शेडो पड़ेगी। वेस्ट डायरेक्शन में अगर शेडो पड़ रही है तो मान लीजिए सुरेश अगर यहाँ पर खड़ा रहेगा और उसका फेस अगर साउथ की तरफ होगा, फेस अगर साउथ की तरफ होगा तभी उसको दिखाई देगा कि शेडो जो है आपकी उसके राइट साइड में पड़ रही है। तो उसका फेस कहाँ किस डायरेक्शन में हो जाएगा? वो हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट है, ये नहीं होगा। वेस्ट है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो साउथ है, तो साउथ करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK हाउ इज कैंडल रिटन इन द कोड। फ्रेंड को ऐसे कोड किया गया, तो कैंडल को कैसे कोड किया जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर्स लिख दीजिए सारे। ये हो जाएगा आपका AB, अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे। ये आपके सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब दोस्तों बात करते हैं F की, तो यहाँ पर ये आपका F है। F की जगह उन्होंने लिख दिया है H, यानी कि F को H बनाने के लिए उन्होंने एक गैप का इस्तेमाल किया। अगला वर्ड है R, R को उन्होंने कोड किया है U से, तो
आर कोड किया है यू से, तो आर को यू लिखने के लिए यहाँ पर 2 वर्ड्स का गैप दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, आई की जगह उन्होंने लिखा है, आई की जगह उन्होंने लिखा है एम, तो एम लिखने के लिए 3 वर्ड का गैप किया है, 3 वर्ड का गैप। तो आने वाले वर्ड्स में कितने का गैप होगा, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब आपको अगर कैंडल लिखना है तो सी के बाद आपको 1 का गैप देना होगा, तो सी को आप कोड कर सकते हो ई से, तो ई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ए की जगह क्या लिखोगे, ए के बाद 2 का गैप देना पड़ेगा, तो ए को आप कोड करोगे डी से। अब दोस्तों पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन देख के आप जो है आंसर टिक कर सकते हैं। तो ई और डी पहले वर्ड्स होंगे, तो ई और डी यहाँ पर है, ई और डी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे कोड करने की जरूरत नहीं है, आगे कोड करने की जरूरत तब पड़ती जब ऐसे यहाँ पर मिस मैचिंग टाइप और वर्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रास इरोजन से है तो डैम को कोरिलेट होगा किससे, तो डैम दोस्तों वाटर से कोरिलेट होगा, ये तो बहुत आसान है, वाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर यार्ड इज टू फेंस एज सेल इज टू, यार्ड जो होगा उसके बगल में होती है उसकी बाउंड्री को फेंस कहते हैं, तो सेल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, तो सेल की बाउंड्री को आप मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिल को यहाँ कोरिलेट किया गया है लॉ से, तो क्या चीज कोरिलेट होगी, इंसेक्ट से। तो अगर बिल को लॉ से समझते हैं तो लॉ बनाने के लिए आप बिल को पहले पेश करते हो पार्लियामेंट के अंदर, तो लॉ बनाने के लिए अगर बिल जाता है तो इंसेक्ट यही बिल जो है आगे चल के लॉ बन जाता है। तो क्या आगे चल के लॉ बन सकता है, तो लार्वा आगे चल के लॉ बन सकता है, सॉरी लार्वा आगे चल के इंसेक्ट बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी बिल पार्लियामेंट में जाता है फिर वहां से अप्रूवल होने के बाद वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या डैश होगा जो कि आगे चल के इंसेक्ट में बदल जाएगा, तो लार्वा जो होगा वो आगे चल के इंसेक्ट में बदल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 10 है, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी, अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 61 डेज मंडे के बाद आ रहे हैं, तो मंडे को अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 62 डेज हो जाएंगे, तो 62 डेज बाद क्या होगा, तो अगर आप 7 के मल्टीपल में देखोगे तो अगर ये आपका मंडे फर्स्ट डे है तो संडे आपका 7th डे होता है, तो 7 यानी कि जो है 9 वीक्स के आफ्टर 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, तो 63 जो डे आएगा वो भी आपका संडे होगा, तो 62 डे क्या हो जाएगा, 62 डे आपका एक दिन पहले यानी कि सैटरडे हो जाएगा, तो सैटरडे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर इन द ग्रुप, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा चौथे वाले से कम मैच करता है उसको आपको टिक करना है। तो ये आपका डे है, कैलेंडर, डेट, मंथ। तो अगर आप ध्यान से समझे तो डेट, बहुत सारी डेट्स मिलकर डे बना देती हैं, अलग अलग तारीख मिलेंगे, अलग अलग दिन बन जाएंगे आपके, और बहुत सारे डेज मिलकर मंथ बना देते हैं, और मंथ मिलकर कैलेंडर बनाते हैं। ये तीनों लगभग बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, लेकिन कैलेंडर मतलब 12 मंथ भी बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 अनमैच में 2 आप करेक्ट कर सकते हो, यानी कि 11 का आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, लक्ष्मी रैंक 27th फ्रॉम द टॉप, इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर लक्ष्मी रैंक, नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर लक्ष्मी आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको साफ साफ कह रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो ट्वाइस हैं बॉयज के, तो अगर x जो है वो आपके बॉयज के नंबर है तो 2x आपका गर्ल्स का नंबर हो जाएगा ट्वाइस में, तो टोटल नंबर यानी कि 2x प्लस x यानी कि 3x का वैल्यू हो जाएगा 60, क्योंकि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी कि 20 बॉयज हैं और आपके 40 गर्ल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब समझिएगा होगा क्या, 27th पे पोजीशन पे लक्ष्मी खड़ी है, इसके आगे 26 लोग हैं, 26 पीपल हैं आगे,
अब उन 26 में से तो 9 बॉयज़ हैं, तो 26 में से अगर 9 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हुई, तो 26 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 17, यानी कि 17 गर्ल्स जो हैं वो आपका लक्ष्मी के आगे खड़ी हैं। 17 गर्ल्स आपकी लक्ष्मी के आगे खड़ी हैं, तो लक्ष्मी के पीछे बाकी बची हुई गर्ल्स होंगी, तो टोटल गर्ल्स तो 40 हैं, तो पीछे कितने होंगी, वो होंगी 22 गर्ल्स। 22 गर्ल्स इसके पीछे हो जाएंगी लक्ष्मी के, क्योंकि 7 इन दोनों तीनों का सम जो हो जाएगा वो 40 के इक्वल हो जाएगा, ये होगा टोटल 18 को आप 40 में से माइनस कर दोगे तो 22 गर्ल्स जो है वो पीछे हो जाएंगी लक्ष्मी के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो 22 वाला ऑप्शन कौन सा है, 22 आपका थर्ड ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देयर आर 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, A is thicker than C and B is thicker than D is not as thick as B but is thicker than C, D is not as thick as C, which of which is thinnest book। तो 5 बुक हैं, तो A जो है वो आपका C से थिकर है, B जो है आपका D से थिकर है, E जो है वो आपका B से थिक नहीं है, लेकिन E जो है आपका C से ज़रूर थिक है, और D जो है वो नॉट एज मच एज थिक C के है। तो आपको थिकनेस बताना, तो आप देख रहे हो कि A और E दोनों ही C से थिकेस्ट हैं, तो यानी कि C जो है वो आपका थिनेस्ट हो जाए, C जो है आपका इन दोनों से तो थिक नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बाद जो है D का नंबर आता है B और D में, तो B जो है वो D से थिक है, B अगर D से थिक है तो दो ही यहाँ पर थिनेस्ट हो जाएंगी, C और D। और C और D में भी साफ साफ पहले लिखा हुआ है कि D इज नॉट एज थिक एज C, तो D जो है C के जितना थिक नहीं है, इसका मतलब D सबसे थिनेस्ट है, तो D सबसे थिनेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको कैलकुलेट करना है गिवन फिगर में। दोस्तों इतने सारे ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं, अगर गिन के आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनना आसान हो जाए। तो मैं बेसिकली आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, और ये मान लीजिए ये इसके अंदर इतने सारे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। तो एक ट्राइंगल को बनने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, तो एक ट्राइंगल को बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि उसको एक बेस चाहिए और 2 पॉइंट आपका एक पॉइंट पर जाके जुड़ जाए, तो ट्राइंगल बन जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जो ट्राइंगल छोटे छोटे बन रहे हैं आप उनको मार्क कर दीजिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पर इसको मैं मार्क करता हूँ 1, ये होगा दूसरा और ये होगा तीसरा। टोटल नंबर पूछूंगा मैं तो 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 6 ट्राइंगल्स। ये है ट्रिक, नंबर लिख के ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है आपके फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये 1 2 3, तो यहाँ इस बेस के लिए आपके 6 ट्राइंगल्स बन गए। सिमिलरली इस बेस के लिए भी 6 बनेंगे, लेकिन बीच बीच में भी होता है ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो सकता है आप देख ना पा रहे हो, लेकिन बीच में फॉर्मेशन हो रहा। तो इस स्क्वायर के केस में एक साइड के नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के बाद उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो एक तरफ आ गए 6 ट्राइंगल, तो चारों तरफ निकालने के लिए आपका टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे 36। दोस्तों 2 ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हैं, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। 36 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 3 टिक कर दो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, if south east becomes north, north east becomes south, north east becomes west and so on, what will be west becomes, west क्या बन जाएगा। तो हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो हुआ क्या कि आपका जो साउथ ईस्ट है वो यहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं एन डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ,
और जो नॉर्थ ईस्ट है ये वाला पोर्शन, ये आपका हो जा रहा है वेस्ट। ठीक, ये डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो वेस्ट के अपोजिट मतलब ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट, इसको मैं ई डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा एस डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ओरिजिनल में ये पोर्शन आपका वेस्ट था, अब बदलने के बाद ये आपका क्या बन जा रहा है, साउथ ईस्ट बन जा रहा है। देख सकते हैं आप, फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि ये जो वेस्ट है ये आपका साउथ ईस्ट बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 3 टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। आर्टिस्ट आर जनरली विम्सनल, विम्सनल मतलब होता है सन की। सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू द ड्रग एडिक्ट बेस्ड ऑन अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब आपको ऑप्शन देकर बताना कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग एडिक्ट है। हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर विम्सनल, ऑल ड्रग एडिक्ट आर आर्टिस्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑल ड्रग एडिक्ट आर आर्टिस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। सम आर्टिस्ट में भी ड्रग एडिक्ट, तो आपने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ाई, तो उसके तहत सबसे जो क्लोज आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सम आर्टिस्ट में बी ड्रग एडिक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 4 टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोन बिलो व्हेन फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस विल फॉर्म ए पिरामिड शेप्ड बॉक्स विद द रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर बेस के साथ कौन सा पिरामिड शेप फॉर्म करेगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इसको आप रोटेट कर सकते हो। रोटेट करोगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। सिमिलरली इसको भी रोटेट करोगे, यहाँ पर फिर से बेस की तरह बिहेव करेगी, ये रोटेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी यही केस होगा, ये रोटेट होके जो जुड़ नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देखोगे तो डी को रोटेट करके ये बेस की तरह खड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका काफी क्लोज है बनने के, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट द वन विथ 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के अपोजिट कौन सा डाइस है उसको आपको निकालना है। तो दोस्तों इन चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो 3 के अपोजिट 2 क्या हो सकता है? तो आप ध्यान से देखो फिगर नंबर 4 देखोगे तो 3 के बगल में ही 2 मौजूद है। तो 3 के बगल में 2 है यानी कि अपोजिट साइड में वो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या 4 हो सकता है क्या? तो 3 के बगल में 4 जो है प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 1 में। इस फिगर में आप 3 के बगल में 4 देखते हो यानी कि 4 भी अपोजिट में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 5 की बात करते हैं, इससे पहले 6 देख लेते हैं। तो क्या 3 के बगल में 6 प्रेजेंट है? तो 3 के बगल में 6 प्रेजेंट है, ये ऑप्शन नंबर 1 आप ये फिगर नंबर 1 से देख पा रहे हो, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 ऑप्शन कट गए, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका 3 बचा, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और स्क्वायर काउंट करने हैं। दोस्तों मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ गया है, इसके लिए दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये आपकी लाइंस हैं, तो बिल्कुल सिमिलरली जैसे पीछे किया था वैसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात हो जाएगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? वो 2 इंटू लास्ट नंबर, यानी कि 2 इंटू लास्ट नंबर कौन सा होता है? 4। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे 8। यानी कि एक स्क्वायर से आपके 8 ट्राइंगल्स निकल जाते हैं। ठीक, तो अगर 2 ट्राइंगल्स आपने ऊपर से निकाल दी, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यानी कि 32 और प्लस 2 यानी कि 34 ट्राइंगल्स तो आपको दिख रहे हैं। अब 34 ट्राइंगल्स तो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स आप मिस कर रहे हो। अब वो क्या ट्राइंगल्स हैं? अगर इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए देख रहे हो तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ABC को। ध्यान से देखो, ABC भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर DEF भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यानी कि 2 ट्राइंगल्स का और फॉर्मेशन हो जाता है जब 2 बॉक्स आपके और जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 4 बॉक्स जुड़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 ट्राइंगल्स और बन रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके बनेंगे 40।
तो 40 नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स होंगे, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो 40 ट्रायंगल्स ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने की ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूं, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा अलग से बताकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्यूब हैज 6 different symbol drawn over its 6 faces. The symbol are dot, circle, triangle, square, cross and arrow. 3 different position of the cubes are shown in figure. Which symbol is opposite of the dot? Dot के opposite, dot ये छोटा वाला जो है, इसके opposite कौन सा symbol होगा ये आपको बताना है दोस्तों। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, होगा क्या, ये ट्रिक के लिए आप क्या करोगे कि सेम जो फिगर है, सेम जो सिंबल है उसको आप पकड़ लो। पहला काम क्या किया आपने, सेम सिंबल को पकड़ लिया। उसके बाद आप क्या करोगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करोगे और एक 1 बाय 1 मूव करोगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 बाय 1 मूव करोगे। जो फिगर आपको आएगी सामने वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है, जो फिगर्स आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। 3 पॉइंट्स को याद रखो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये यहां पर आपका डॉट प्रेजेंट है, यहां पे x और y फिगर को देख लीजिए। यहां पर ट्रायंगल में यहां पे इसके सर्कल बनाता हूं छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हो तो, और यहां पर x में भी ट्रायंगल है, यहां पर भी मैं एक छोटा सर्कल बता रहा हूं। तो होगा क्या, अब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो ट्रायंगल जो है क्लॉकवाइज जाएगा यहां पर क्रॉस की तरफ, क्रॉस, और यहां पर ये जो ट्रायंगल है वो क्लॉकवाइज जाएगा डॉट की तरफ। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि डॉट के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर से दोस्तों मैं ट्रिक बता देता हूं। पहले हमने क्या किया, सेम सिंबल को चूज किया, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 बाय 1 मूव किया, जो सिंबल्स आए वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर दोनों फिगर एक्स और वाई में हमने ट्राइंगल को चूज किया, ट्राइंगल से हमने मूवमेंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आया क्रॉस और एक्स फिगर में आ गया आपका डॉट। ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द alternative which is closely resemble the water image of the given combination figure। एडवांस को अगर आप पानी के अंदर देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपको मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर होगा क्या, जब एडवांस को आप देखोगे जैसे कि, तो ए आपका ऐसे फॉर्म हो जाएगा और जो डी होगा वो ऐसे ही रहेगा, वी आपका ऐसे हो जाएगा और सिमिलरली आगे हो जाएंगे, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 काफी क्लोज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा 21 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, दे आर 6 पीपल A B C D E F, C is sister of F, B is brother of E's husband, D is father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in a group. Who is the mother? मदर आपको फाइंड करनी है। तो हुआ क्या कि C जो है वो F की सिस्टर है, S फॉर सिस्टर मैं मान लेता हूं, एंड B इज ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड। D जो है ब्रदर है किसका, E के हस्बैंड का, E's हस्बैंड। उसके बाद D इज फादर ऑफ ए, D जो है वो A के फादर हैं, यहां पर ये एरो ऐसे बना दीजिए, D इज फादर ऑफ ए, ये ऐसे हो जाएगा सिस्टर ऑफ F ऐसे, ठीक, तो आपको और क्लैरिटी होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्रैंड फादर ऑफ F, D जो है A के फादर हैं और F के ग्रैंड फादर हैं, ये F और यहाँ पर फादर वाला है फादर, और D ही जो है वो F के ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर हैं। तो आपको बताना है कि इसमें मदर कौन सी है, तो 2 फादर हैं, 2 फादर को अगर आप देखोगे ध्यान से तो मदर जो होता है वो यहाँ पर फीमेल जेंडर हो, और फीमेल जेंडर यहाँ पर 2 ही हैं, एक है C और एक है E, तो C और E में से आपका ये एक ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर E जो है, E के यहाँ पर हस्बैंड की बात आ रही है, तो हस्बैंड की बात आ रही है तो यहाँ पर ये पक्की बात है, ये मैरिड है,
तो अगर ये मैरिड है तो ये मदर हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं। क्यूज की जो मदर है, क्यू की जो मदर है, यहाँ पर क्यूज मदर लिख देता हूँ, ये पी की सिस्टर है, पी की सिस्टर है और एम की डॉटर है, एम की डिफॉल्ट डॉटर है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर उसकी बात क्या है कि एस इज सिस्टर ऑफ पी, एस जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की, एंड सिस्टर ऑफ, एस इज डॉटर ऑफ पी, सॉरी, एस जो है डॉटर है पी की और ऐसी जो है वो सिस्टर है टी की। एम का रिलेशन आपको टी के साथ बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एस जो है वो पी की डॉटर है, तो पी की डॉटर है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी मदर सिस्टर, इसकी जो मदर है क्यू की, वो इसकी सिस्टर है। तो यहाँ से रिलेशन जो है ग्रैंड पेरेंट्स वाला बन रहा है आपका, ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन बन रहा है। तो या तो ये आइदर, अब ऑप्शन देख लेते हैं, फादर का है, ग्रैंड फादर का है, ग्रैंड मदर का है, तो और एक है आइदर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन बनना है, यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर साइज मैटर अलग अलग है सबका, तो होता है साइज के ऑर्डर में लगाना हो। तो हम दो तरीके से ऑर्डर लगाते हैं, एक बार छोटे से बड़ा, एक बड़े से छोटा। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 5। ये हो जाएगा आपका छोटे से बड़ा ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो या तो इसका उल्टा कर सकते हैं, यानी कि 1, 5, 4, 2, 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ऑप्शन देख के हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारा कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका मैच कर रहा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा के इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इफ z इज इक्वल टू 52, act इज इक्वल टू 48, देन बैट विल बी इक्वल टू। z का वैल्यू 52 है, act का वैल्यू 48 है, तो बैट का वैल्यू बतानी है। तो अगर दोस्तों, अगर हम जानते हैं कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल, 26 अल्फाबेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं और z आपका 26 वाला होता है। तो यहाँ पर z का वैल्यू अगर 26 है नंबर में, तो z को उस तरह से कोरिलेट कर दिया गया 52 से, यानी कि इसका डबल कर दिया गया। अगर मैं एक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम फिर से सीक्वेंस बना लेते हैं ABCD का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आप देखेंगे टी तक की बात हो तो टी तक का है, ए आपका 1 पे है, सी आपका जो है 3 पर है और टी आपका कितने पे हो जाएगा, टी आपका जो है 20 पे हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हुआ क्या कि अगर एक्ट को आप देखोगे तो 1 + 3 + 20 लिखते हो तो इसका वैल्यू आती है 24 और 24 का यहाँ पर डबल करके इसको 48 कर दिया गया है, यानी कि सम ऑफ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नंबर्स के अकॉर्डिंगली ऐड करके उनको दोगुना कर दिया जा रहा है। तो अगर बैट की मैं बात करता हूँ तो बैट आपका क्या हो जाएगा, तो बैट आपका 2 + 1 + 20 ये आपका 23 हो जाएगा। तो 23 का दोगुना कर दोगे तो 46 से रिलेट हो जाएगा। 46 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे केमिस्ट्री का BSc, BHU, AG का पोर्शन लेकर और रिस्पेक्टिवली आगे के पोर्शंस आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और भी प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आऊँगा आपके ये जो है सेक्शंस में, और भी ट्रिक्स आपको बताऊँगा ताकि आपके लिए क्वालिफाई करना और आसान हो सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें
दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।